मरियम नवाज से पूछा गया आज से 10 साल पहले कि मरियम ये बताएं कि ये जो लंदन में महंगे 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 अरबों रुपए के फ्लैट हैं, लंदन के सबसे महंगे इलाके में फ्लैट हैं, मरियम बताएं ये फ्लैट आपके हैं या नहीं है? तो मरियम क्या जवाब देती, जरा आप ये सुनें। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंडियन की बात है। अच्छा, तो शरकपुर बेचारी मरियम की लंदन तो छोड़ो, बेचारी की पाकिस्तान में भी कोई रहने के लिए जगह नहीं है। बहुत हम सबको, अब उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई, लेकिन मैं अगर उसकी शक्ल देखते ना तो मैं पक्का पता कि आप सब ने आंसू रोने थे। ओहो बेचारी, क्या मरियम को हो गया। लेकिन ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, इन सबको पता चल जाना था कि 2 नंबर काम है। अच्छा जी, आप बताओ उसके बाद क्या हुआ शरकपुर? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है उसकी बदकिस्मती कि 4 साल के बाद एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ हो जाता है। बड़े बड़े दुनिया के नाम, प्राइम मिनिस्टर, वजीर दुनिया में जिन्होंने छुपाए हुए थे अपने असासे बाहर के मुल्कों में, ऑफशोर अकाउंट्स में। पैनमा एक जगह है जिधर ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं। पैनमा के जो ऑफशोर अकाउंट का इंकशाफ हो जाता है। अब बेचारी मरियम को क्या पता था कि 4 साल के बाद इंकशाफ हो जाना है। तो जब वो इंकशाफ होता है तो जनाब वो उनसे पूछते हैं, मरियम के भाई से, कि जनाब आपका नाम आ गया है इंकशाफ में। वो जो 4 बड़े बड़े महलात हैं उसकी मालिका मरियम है। तो जब ये इंकशाफ होता है तो अब मरियम के भाई साहब से सुने वो क्या कहते हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक नीम के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज मेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, शरकपुर ठीक है। उसने ये नहीं कहा, उसने पहले ये कहा कि हां ये हमारे हैं। जब मरियम ने कहा ना मेरी फैमिली की, यानी हमारा किसी का बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी भी है और मरियम उसकी मालिका है। अच्छा, जब मरियम को यह पता चला कि ओहो ये तो हो गया, अब कौन पूछ रही है पैसा किधर से आया? मरियम पैसा किधर से आया इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के महलात लेने के लिए? तो जब उससे यह पूछा, अब मरियम तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने चोरी करके पैसा मेरे नाम पे किया था, प्रॉपर्टी ली थी। अब ये तो नहीं कह सकती थी क्योंकि नवाज शरीफ के पास तो पैसा उसने अपने असासों में दिखाया ही नहीं था। उसके तो असासों में लिखा ही नहीं था कि इतना पैसा हो के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ले। तो जब मरियम से यह पूछा, अब जरा देखिए वो क्या कहती है। एक मिनट सुनो। अच्छा मेरी बहनों, आपने अब खास तौर पे उसकी शक्ल देखनी है जब वो कह रही है। अब वो ये कहेगी कि अब बाप का तो नहीं नाम ले सकती थी, तो कहती मेरे दादा बहुत अमीर आदमी थे, उनके पैसा आया। अब उसने क्यों कहा दादा? अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंद हो रही थी कि दादा तो अल्लाह को प्यारी हो चुके हैं, तो उसे तो किसने नहीं पूछना। लेकिन जरा उसकी जरा गौर से शक्ल देखें, किस एतमाद से वो झूठ बोल रही है, जरा ये देखें आप। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के होते हैं।
उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया कि दादा अरबोपति हमारा दादा, अब तो वो दुनिया में है नहीं, लेकिन वो खुद ही बता देता मैं कितना अरबोपति हूं। तो उसने डर, वो बेचारे गोल मोल नवाज शरीफ के ऊपर से डायरेक्ट बच्चों को पैसा दे दिया, तो इसलिए हमने ये फ्लैट खरीदे हैं। अब मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था। क्यों? मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप है ना, ये था यानी के। तो अब दादा जान मरियम कह रही है अरबोपति है। अब जरा सुने शहबाज शरीफ क्या कह रहा है। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो अच्छा, आप शरकपुर अब ये समझ जाएं, वो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ ये है कि चोरी के पैसे से लंदन में अरबों रुपए के घर ले लिए हैं, और उसको सच साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह कि जनाब नैब से जब वो पूछता है जज, सुने जरा शरकपुर सुनो, नैब से जब जज पूछता है कि जनाब आप साबित कर सकते हैं कि ये नवाज शरीफ के 4 बड़े बड़े महलात हैं, जज पूछता है, तो वो कहता है जी मैं नहीं साबित कर सकता क्योंकि मैच फिक्स था, अपना ये नैब का हेड बनाया हुआ था। कहता जी मैं नहीं पूछ सकता। तो जब ये खुद वो कह रहे हैं कि हमारे घर है, खुद कह रहे हैं कि हमारे 4 फ्लैट हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं साबित नहीं कर सकता। अब ये है अलमिया शरकपुर, ये है पाकिस्तान का अलमिया। गरीब आदमी, आम आदमी को कोई पकड़े, उसके घर में गाड़ी पकड़ ले और पुलिस उसे थाने में ले जाए, और वो कहे कि जी कह उसे कि साबित करो ये तुम्हारी है, नहीं, मार मार के उसका छतरौल करेगी पुलिस। नहीं भी गाड़ी होगी वो कहेगा जी मेरी गाड़ी है, या वो कह रहे हैं कि हमारे फ्लैट हैं, वो कह रहे हैं हमारे घर हैं, उसके बावजूद जज कह रहे जी साबित करो। ये मेरी कौम सुन लो, ये पाकिस्तान की तबाही का रास्ता है।